बट मैं ये सब कभी भी रियलिटी शोज नहीं देखता था, लाइक नेवर वॉच स्पिट्ज़विला बिफोर। अब तो सब कुछ देख लिया। अगर मैं उस दिन एक डायरेक्टर को देखने के बाद उनसे मिलने नहीं जाता, just to ask him कि can I take a picture, can I come on your set, just for a moment I just wanna see how मतलब प्रोडक्शन कैसे काम करता है। मैं आज शायद जितना भी मैंने किया है, मैं नहीं बोलता बहुत कुछ कर लिया, बट जितना भी मैंने किया नहीं कर पाता। शिवित से आपकी बनी नहीं घर में खास। Let's skip this topic. अच्छा, I don't wanna, ये नाम मुझे पसंद नहीं। बिफोर जस्ट स्पिट्ज़विला, अगर वो 14 को स्टार्ट हो रहा है, मेरे को एक डेट याद नहीं है, सो ऑन 12th आई वॉज गोइंग इटली। मैंने फ्लाइट बुक कर रखी है, सब कुछ कर रखी है, और लास्ट के 13th मतलब एक दिन पहले स्पिट्ज़विला वाले से मैं कह रहा हूँ आई एम नॉट कमिंग। तो सिंगल है कि नहीं? कौन दिग्विजय? हाँ। भाई उसने रियलिटी शो में बोला है, सबके सामने बोला तो है सिंगल। नहीं, पर बेस्ट फ्रेंड को सब पता मुझे नहीं पता। फिर उन्नति वाला मूवी एक थोड़ा सा क्लैरिटी दो कि बाहर अभी कुछ है उनके बीच में नहीं है, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ बोथ ऑफ देम। फ्लैट है लक्ष्य, तो बहुत सबसे अमीर जगह कोई स्पिरिचुअल कंटेस्टेंट है वो लक्ष्य है। इज इट ट्रू? So- अभी दिग्विजय और रजत भाई में बन नहीं रही है, अभी समीकरण उनके खराब हो गए थे क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे जब एक सही देखो कि अपकमिंग क्या क्या आने वाला है, किसी रियलिटी शो में आप दिखने वाले हो या नहीं, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक्टिंग फील्ड में भी आपको देख सकते हैं आप। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, यू आर वाचिंग इंडियन न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स। आई एम योर होस्ट अंकित चंदेल, और आज हमारे साथ हैं बेहद ही खास गेस्ट जो कि सीधा स्प्लिट्सविला 15 से आ रहे हैं, और इनको स्प्लिट्सविला का पूकी बॉय भी कहा जाता है। हमारे साथ है दिल्ली का फेमस लोंडा और स्प्लिट्सविला 15 की आन बान शान लक्ष्य गोरविदास। लक्ष्य भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और ये पुकी बॉय जो आपने बोला है ना, ये अभी यहाँ पे कुछ लोग लगा देंगे पुकी वाले, फिर कहेंगे जनजी में वो चल रहा है। हाँ, दैट्स ट्रू भाई, पुकी इज अ गुड थिंग नाउ। इवन बहुत सारे बड़े बड़े लोग अब पुकी बन चुके हैं। चॉकलेटी बॉय वो खत्म हो गया है, वो गॉन, एरा गॉन, पुकी ऑन। और साथ ही आपको बता दूं, ना सिर्फ ये स्पिरिचुअला में एक शो, रियलिटी शो कर चुके हैं, लव शो कर चुके हैं, बल्कि एक यंग बिजनेसमैन भी हैं। तो इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, इनकी लाइफ को जानेंगे और इनकी जर्नी पे डाइव करेंगे कि कैसे यहाँ तक वो पहुँचे और अपकमिंग क्या क्या इनके पिटारे से आने वाला अगले साल में। तो लक्ष्य भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो आप? बहुत ग्रेट भाई, क्रेजी। हाउ अबाउट यू? मतलब बस आपके दिल्ली वाले बैठे हैं तो साथ में जब दिल वाले दिल वाली बातें हो जाती है, दिल आई वाली बातें अंडरस्टैंड करेंगे आज। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा हूँ कि कैसा चल रहा है, क्या मजे आ रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में? See, life is going great. Honestly, I was not expecting this much love. I was not from this kind of, मतलब I was into media, I knew, but मैं ये सब कभी भी reality shows नहीं देखता था. Like never watched स्पिट्ज़विला before. अब तो सब कुछ देख लिया, but उससे पहले जब मैं शो में एंटर करा था, स्पिट्ज़विला, रोडीज नाम सुना था for sure, but मुझे नहीं पता था कि क्या होते हैं, what exactly they do, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कैसे challenges परफॉर्म करें, कैसे ऑडियंस इस चीज़ को लेती है। बट जब मैंने एक रियलिटी शो कर लिया नाउ, आई फील इट्स ग्रेट फीलिंग। मतलब आई बीन देयर, इट वाज फॉर 1.5 मंथ्स ऑलमोस्ट, लाइक उससे थोड़ा कम। वो जो एक लाइफ है ना, वो उस लाइफ को मेरे वो एक ऐसा फेज है जो मैं कभी भुला नहीं सकता, एंड इट्स रियली प्रीशियस फॉर मी, बिकॉज वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे नहीं सीखी थी, वहाँ पे बहुत कुछ सीख लिया और बहुत कुछ देखा है ना। अब ऐसा लगता है कि इट्स सो गुड। अब मुझे कहते हैं ना, शेर के मुंह खून लगने वाली बात होती है, तो आई फील आई वांट टू डू अनदर शो नाउ। मतलब ऐसे वाला सिनेरियो लगता है मुझे, मे बी फॉर श्योर। अगर आपकी जर्नी की बात करें तो आपने खुद जैसे भी जिक्र किया कि यू डोंट कम फ्रॉम एनी फिल्म बैकग्राउंड, और ऐसा कोई इंडस्ट्री में गॉडफादर तो है नहीं जिसकी वजह से आपके, बट कैसे जर्नी यहाँ तक पहुँची? क्योंकि यू आर ऑल्सो, मैं बात की जब बिजनेस भी आप करते हैं, 7 साल हो गए आपको बिजनेस करते हुए, सो 22 साल आपकी उम्र है। काफ़ी लोग शॉक भी हो जाएंगे सुन के कि इतनी कम एज में इतना कुछ आप कर रहे हो, काफ़ी अचीवमेंट भी, और एक एग्जाम्पल भी है काफ़ी लोगों के लिए, जो आपको यूथ जो है खासकर जो देखती है और आपसे, आपकी तरह ही आपसे बेहतर बनना चाहती है आगे अपनी लाइफ में। तो कैसा, हाउ द जर्नी हैज़ बीन, किस तरह का रहा है सफरनामा? यार आई वुड से कि ना, मेरे लिए ना, मैं अपनी जर्नी को एक ऐसे देखता हूँ कि इट वाज अ बिट अनप्लान्ड, बट एक ही प्लान था, बट कि मुझे कुछ अलग करना है। मुझे आई डोंट वांट टू बी एक, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑनेस्टली। मैं हरदम यही सोचता था कि एक बहुत बड़ी जहाँ रेस चल रही है, जहाँ पे हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है। मैं एक इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, मैं इंजीनियरिंग पूरी नहीं हुई मेरी, अभी तक नहीं हो पाई है, बिकॉज मैं बिजनेस में ज़्यादा आ गया। बट मैं उस भीड़ का हिस्सा बन गया था, बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था ऑनेस्टली। और इट स्टार्टेड विद व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। मेरे लिए एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट था। मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार था कैमरा से, मतलब मैं इतना प्यार, मैं कह नहीं सकता कि मैं एक एक चीज़ कैमरा को टच करने के लिए आई यूज्ड टू गो
एवरीवेयर, मेरे दोस्त कहाँ कहाँ रहते थे, मैं बस कैमरा को हाथ में लेना है, आई जस्ट वॉन्ट टू फील दैट मोमेंट, और मेरे को बस वो चाहिए था कि मुझे कैमरा से इतना प्यार है, और वो मैंने डिस्कवर कर लिया था बहुत बहुत यंग एज में। उसके बाद इट स्टार्टेड विद अ इंसिडेंट वेयर आई मेट अ बिग डायरेक्टर, बिग नोन डायरेक्टर। मैं अभी नाम लेना चाहूँगा नहीं अभी यहाँ पे, शायद लेना चाहिए नहीं मुझे, मैंने बहुत जगह पे वैसे बता दिया है, वो आएगा बागी आगे। तो मैं उनको मिला एक जगह पे, और वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई। लाइक मेरे अंदर ना, मैं सबको ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपके मन में कोई चीज़ है ना, स्पीक इट, मतलब वो चीज़ वहीं पे कर दो, जो आपको मन कर रहा है वो बोल दो। मैंने वो चीज़ वहाँ से सीखी थी कि अगर मैं उस दिन एक डायरेक्टर को देखने के बाद उनसे मिलने नहीं जाता, just to ask him कि can I take a picture, can I come on your set, just for a moment, I just wanna see how मतलब प्रोडक्शन कैसे काम करता है। मैं आज शायद जितना भी मैंने किया है, मैं नहीं बोलता बहुत कुछ कर लिया, बट जितना भी मैंने किया नहीं कर पाता, because that was the moment where I cracked things, when I went on a set, the whole production was there, I was like this is the life I wanna live, from there it started। फिर उसके बाद तो when you have that courage in your mind, आपको एक फायर होती है, then फिर आपको कोई उठाने नहीं आता सुबह ना। अब लाइक यूजुअली मॉम डैड उठाने आते हैं सुबह मॉर्निंग में, आपको फिर कोई उठाने नहीं आता। आपको 8-9 बजे ना खुद ही फील होता है कि यार 10 बजने वाले हैं, 9 बजे तक अगर मैं ये चीज़ कर लूँगा ना, तो 10 बजे मैं कुछ और कर सकता हूँ। फिर वो करेज आ जाती है, वो ऑटोमेटिक है। तो एक बहुत लॉन्ग जर्नी थी, वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर वहाँ से प्रोडक्शन हाउस में बहुत ज़्यादा आ गया, फिर उसके बाद देन आई ओपन माई मार्केटिंग एजेंसी, और फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड टिल मैं ब्रांड्स के नाम लूँगा, सो वी मैनेज बिग ब्रांड्स नाउ, बिग ब्रांड्स। सो आई फील कि आई एम रियली ग्रेटफुल, ऑफ कोर्स गॉड इज देयर, बट मैंने सच में उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है। दिन और रात जब लोग बहुत ज़्यादा खेलते कूदते थे ना, मेरे दोस्त खेलते कूदते थे, मैंने भी स्पेंड किया फन में टाइम, बट लिटरली मैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करता था, कॉल्स उठाना अपने फ्रेंड्स के, लोगों से मिलने जाना, कि यार ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ की। तो यस, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी थी आपकी हसल जर्नी जो आपने बताई, और अभी भी चल रहा है हसल, तो चलता रहता है। फॉर श्योर भाई, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ करा ही नहीं है। बिल्कुल, नहीं आपको लगता है। नहीं बिल्कुल। आज मैं अगले क्वेश्चन पे आना चाहूँगा कि स्प्लिट्सविला जब आप एंटर किए तो कैसी थी वो वाइब, क्योंकि आपने पहले नहीं देखा था, और नहीं देखने के बाद ज़्यादा आता है कि मतलब बटरफ्लाइज होती है स्टमक में, आ रही होती है कि क्या होगा, कैसा रहेगा, और एक अलग कंसेप्ट था इस बार, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्साइल आइलैंड बनाया गया था, जहाँ पे आपकी भी एक्स वहाँ पे पहुंची थी। तो आपको पता था इसके बारे में कि ऐसा कंसेप्ट होगा, क्या था? नथिंग। हाँ। मेरे को, एज आई टोल्ड यू, मेरे को रियलिटी शोज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने कोई रियलिटी शो देखा ही नहीं था, तो मेरे को पता ही नहीं कि क्या हो सकता है रियलिटी शो में, क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होगा। आई हैड नो क्लू, गोइंग क्लूलेस। मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखी थी, कोई भी अपॉर्चुनिटी कुछ भी लगे, ग्रैब इट। लेट मी टेल यू, एक सिनेरियो था जिससे वो पता आएगा। मैं बिफोर जस्ट स्प्लिट्सविला, अगर वो 14th को स्टार्ट हो रहा है, मेरे को एक डेट याद नहीं है, सो ऑन 12th आई वॉज गोइंग इटली। मैंने फ्लाइट बुक कर रखी है, सब कुछ कर रखी है, और लास्ट के 13th, मतलब एक दिन पहले स्प्लिट्सविला वाले से मैं कह रहा हूँ आई एम नॉट कमिंग, आई कांट कम, आई एम गोइंग टू इटली, आई एम फ्लाइंग टू इटली। तो भाई मतलब मैं कह रहा हूँ क्योंकि मतलब ऐसा सिनेरियोज बन चुके थे मेरी लाइफ में कि मतलब मेरे को उस चीज़ से, मुझे ज़्यादा बिजनेस इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, मुझे पता ही नहीं है शो क्या देने वाला है मुझे, तो मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंस दूंगा उस चीज़ को। बट मैंने इन दी एंड मोमेंट आई थॉट कि नहीं यार, लेट्स गिव इट अ ट्राई, कोई नहीं, नेक्स्ट वीक चला जाऊंगा, आई कैन रीस्केड्यूल इट। और मैंने नेक्स्ट वीक की रीस्केड्यूल करा ली, और मैंने बोला कि मैं एक हफ्ते में वापस आ रहा हूँ। आई टोल्ड इट टू माई ब्रदर, मैं और मेरा सब बड़ा भाई है, और हम दोनों जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं एक हफ्ते में घूम के आ रहा हूँ वापस। आई वॉज लाइक दैट, सीरियसली। और वहाँ पे शो में जाने के बाद मुझे पता चला एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कुछ पिक्चर्स रिवील हुई। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, अब तो मुझे अब जाना है, एक हफ्ता तो ज़्यादा हो गया, 2 दिन बाद निकलना है मुझे। ऐसे सिनेरियोज बन गए थे। बट येस, आपने कुछ चीज़ें टर्म साइन कर रखी होती हैं, और फिर मुझे ऐसा लगा कि वट एवर हैपन्स, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में पहले भी हुई हैं, वो एक इंसिडेंट था जो कि मुझे कुछ अच्छा दे गया। तो दैट पॉइंट, उसी समय पे एक ही चीज़ क्लिक हुई थी कि शायद ये भी कुछ अच्छा हो सकता है, और समवेयर आई नीड टू फेस ऑल दीज थिंग्स। तो मैं बस जो मुझे सही लगता था, जितना मुझे लगता था, पीपल हैव सीन मी कि मैं उतना ही बोलता जितना मुझे ज़रूरत लगती थी। मतलब आई स्पीक लेस और ज़्यादा इम्पैक्ट। आई बिलीव ऑन दैट कि आप बोलते बहुत ज़्यादा, बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बट इम्पैक्टफुल बोलना
सही जगह पे बोलना आना चाहिए। बिल्कुल। और आप एक इंटरव्यू में देख रहा जहाँ आप बात कर रहे थे कि शुरुआत में मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव जो है मेरी इमेज बन गई थी जब मैं एंटर किया था, और जो एक्स वाला सीन था पूरा। सो उसके बाद जो हमें दिखा है जो लक्ष्य, वो बिल्कुल कम्प्लीटली अलग 2.0 वर्जन वो हमें दिखी, जब मेन वाले डोम में सब आ चुके थे और जब घर के अंदर सब पहुंच चुके थे विला में, एंट्री जब सबकी हो गई थी, तो वो एक ड्रास्टिक चेंज जो था उसको कैसे आपने एक्सप्लोर किया? यार नेगेटिव इन द बिगनिंग आई वुड से नेगेटिव इतना था, थोड़ा बहुत लगा था मुझे, क्योंकि चीज़ें लोग क्या सोचते थे कि ही इज़ नॉट, अगर कोई सामने वाला गलत बोल रहा है, इफ आई एम सेइंग समथिंग बैड टू यू, यू विल से समथिंग बैड टू मी, राइट? यस। इफ यू आर नॉट सेइंग समथिंग बैड टू मी, दैट मीन्स कि आप कुछ छुपा रहे हो या फिर आप डर रहे हो, मे बी बिकॉज कि आपकी इनसिक्योरिटीज बाहर आ जाएंगी। बट फॉर मी व्हेन आई वाज नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था चीज़ें, इट वाज बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं बिलो द बेल्ट जाऊँ। अगर आज मैं आपको कुछ गलत बोलूंगा, आप भी मुझे कुछ गलत बोलोगे, मैं ये सोचता था कि उसने गलत बोल दिया ठीक है, बट आई शुड कीप इट क्लासी, मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखूँ। बट आफ्टर सम टाइम इट वॉज लाइक कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें बोलनी पड़ेंगी अब। इट कांट बी लाइक दैट कि हाँ मैं सिर्फ सुनता रहूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन आई स्टार्टेड थोड़ा बहुत चिल आउट करना, थोड़ा बोलना कि भाई चल अब तो एक हफ्ता निकल ही गया है एक हफ्ते का सोच के आया था वो तो चला गया, अब जो यहाँ पे है वो लेट्स ग्रैब इट। फिर मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि रियलिटी शो में हो क्या रहा है, व्हाट इज डोम, डोम में क्या होने वाला है, लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। जिसमें मैं लीस्ट इंटरेस्टेड था मैं थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा, फिर मुझे मजा आने लगा कि हाँ भाई इफ व्हेन इट कम्स टू मैनिपुलेशन आई कैन डू दैट, आई एम गुड एट इट, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मन ही नहीं करता मेरा। तो वो थोड़ा काफ़ी टाइम लगा मुझे इस चीज़ को समझने में कि हाँ भाई वो जोन में, बट उस समय तक भी लोगों ने मुझे प्यार दिया। जितना मैं रियल रहा हूँ ना, मुझे रियलिटी शो का मतलब ही लिए, व्हेन यू आर रॉ रियल, पीपल विल लव यू। बिल्कुल। एक एक कमेंट पे मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, आपकी फैन है नीला, इनका नाम है, उन्होंने कमेंट किया है, लक्ष्य is very best with his pleasant personality, almost without any connection, won our heart, never abused anyone, he knows where he is the limit of him, where he has to stop. If MTV वालों ने बायस फ्री रखा होता तो लक्ष्य और दिग्विजय could win। ये लक्ष्य और दिग्विजय could win। करके हैं, इन्होंने कमेंट किया। ओह दैट्स सो स्वीट यार। मतलब मैं ये बोलूँगा कि यस एग्जैक्टली मैं ये समझ चाहता हूँ कि ना लोगों ने ना एक इमेज बना रखी थी शो की कि यार हाँ कनेक्शंस के बिना आगे नहीं जा सकते हो। आई फील मैंने जितने भी रियलिटी शो अभी तक पिछले सिलसिला के सीजन देखे, कोई भी इतना शायद विदाउट कनेक्शन नहीं पहुंचा। मुझे नहीं पता चलता था कि हर डोम में कैसे मैं बच जाता था इन दी एंड, और समवेयर कहीं कहीं पैसा हुआ था, खुद भी दिमाग लगाया, बट बहुत जगह पे ऐसा होता था कि मुझे चांसेस मिल जाते थे कहीं ना कहीं पे, कहीं लूप होल्स निकल जाते थे कि यार ये लूप होल है, लेट्स क्रैक इट। और इन दी एंड मुझे लग कि गेम में मुझे रहने का मन करने लग गया था, मेरे को टास्क परफॉर्म नहीं करने को मिल रहे थे। जब जैसी परफॉर्म करने का मौका मिला आई वॉज गुड एट इट। जितने भी मैंने चैलेंजेस परफॉर्म किए हैं, मैं या तो जीता हूँ या फिर अच्छा ही परफॉर्म किया है, अपनी टीम की वजह से हारा हूँ, तो मतलब मैं अपनी अगेंस्ट, तो वो मुझे मौके मिल नहीं रहे थे क्योंकि मैं ज़्यादा उनके लिए कोशिश भी नहीं कर रहा था। फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत एक्सप्लोर करना, तो लोगों को बहुत मजा आया, लाइक शी सेड। और ये जो लास्ट में उन्होंने बोला कि ये दो जीतते, तो हम भाई हम जीत चुके हैं, आई डोंट नीड दैट टैग अवार्ड। और मैं शो से शायद बहुत कुछ जीत चुका हूँ, सीरियसली आई फील। खासकर दिल तो जीते ही हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आज यहाँ बैठा हूँ शो जीतने की वजह से नहीं बैठा हूँ, दिल जीतने की वजह से बैठा हूँ। और अब बात करते हैं, आपने कहा भी कि मैं हर बार बच जाता था पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी एक वजह दोस्ती भी थी, जो आप अगर मैं नाम लेना चाहूँ, पीछे भी हमें दिख रहे हैं दिग्विजय आपके दोस्त है, काफ़ी बेस्ट फ्रेंड की अगर बात करूँ, और इंस्टाग्राम भी आपका स्क्रॉल करें तो आपका साथ में काफ़ी मोमेंट्स आपके, या पर्सनल जो स्पेस है आप दोनों की दिखती है, एक भाईचारा जो है वो दिखता है। और अभी आपके भाई अभी बिग बॉस के घर के अंदर हैं, बिग बॉस सीजन 18 में, टाइम गॉड है इस समय, और आप भी ज़रूर उनको फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ पे उनकी जर्नी को देख रहे होंगे। तो कैसा लगता है कि जब एक तो पहले स्प्लिट्स के अंदर का उनके साथ जो बॉन्ड था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम बिग बॉस पे आते हैं। सी मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आई अंडरस्टैंड, मतलब हमारी दोस्ती ना बहुत अच्छी रही है, और इट वाज नेवर गिव एंड टेक ऑनेस्टली। मतलब आई नेवर थॉट कि ही शुड डू समथिंग फॉर मी, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि मतलब उसको जब भी चांसेस मिले ही रियली थॉट अबाउट इट कि भाई मुझे क्या प्रायोरिटी। उसने कभी इशिता का भी नाम लिया, कभी उसने उन्नति को भी सेव किया, जब उसको लगा कि हाँ मतलब अब मेरी प्रायोरिटीज़ में ऐसा नहीं कि गेम की तरफ से, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने अपनी प्रायोरिटीज़ देखी, एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट। क्योंकि भाईचारा इज नॉट ऑलवेज कि आप हर एक से अपने आप को ऊपर देखो, इट्स ऑल अबाउट कि आप उसकी भी अंडरस्टैंडिंग समझो कि हाँ मतलब उसको अपना गेम खेलना, वो गेम खेलने आया है वहाँ पे। स्पिट्ज़ला वो मेरे लिए नहीं आया था, वो अपने गेम के लिए आया था, और उसने अपना गेम खेला, राइट।
सो इट वाज नेवर अबाउट कि वो मुझे कुछ देगा मैं उसे कुछ दूंगा, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं आई गेस हमारे बारे में। मुझे जो लगता था कि आई मुझे एक बार एक चैलेंज में जब मौका मिला था, मेरे को फर्स्ट टाइम दोबारा मौका मिला था जीतने के बाद चैलेंज, आफ्टर दैट चड्डी चैलेंज मुझे मौका मिला था। आई सेड कि सब लोग मुझे बोल रहे थे कि लक्ष्य अगर तूने मौका दिया उसको, हम तुझे तेरा नाम लिखेंगे एलिमिनेशन में। आई वाज लाइक आई डोंट केयर अबाउट इट, सही बात। go ahead, do it, because whatever I feel I will give it. I was not expecting कि हाँ दिग्विजय मुझे कुछ देगा। मैं तो दिग्विजय को शो से पहले जानता भी नहीं कौन है दिग्विजय। Is he good? Is he bad? I'm not aware about. मैं कुछ जो मुझे फील हो रहा है कि हाँ यार I should do for this, मतलब I should do something for this person. I felt it and I did it. तो वो चीज़ें सही जगह पे लैंड होती गई, बिकॉज शायद हो सकता है हमारी सेम वाइब थी, सेम चीज़ें थी, सेम थॉट्स थे। एंड देन कमिंग अप टू दैट थिंग बिग बॉस, इट वाज अ ब्लास्ट। सो बहुत टाइम पहले से वी वर थिंकिंग कि यार दिग्विजय, आई फील ऑडियंस पर्सपेक्टिव बन गया था दिग्विजय इज गोइंग टू बिग बॉस। और जब फर्स्ट लिस्ट आई ही वाज नॉट देयर, तो बहुत सी चीज़ ऐसी हुई कि यार बहुत ऊपर नीचे हो गया, मन टूट गया। बट मैंने एक चीज़ बोली थी, उसको भी बोली थी कि यार देख कुछ भी होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ सीखा है, बिलीव ऑन गॉड और महादेव विल ब्लेस यू, मैंने ये चीज़ बोली थी। और ऑनेस्टली जब उसका कॉल आया कि भाई ऐसा हो गया है, I was like, wild card. I was like, see, that's the scenario. They're calling you because honestly wild cards को बुलाया इसलिए जाता है कि जो चीज़ मिस हो रही थी शो के अंदर, जो टीआरपी मिस हो रही होती है उसको बढ़ाने के लिए। तो इफ़ यू आर गोइंग देयर, वो एक पर्सपेक्टिव है, तेरे लिए एक जोन पहले से क्रिएट करा गया इन अ वे कि जो तेरी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से तुझे डाला जा रहा है। क्योंकि शो में भी हो सकता है लोग उतना ज़्यादा ब्रूटल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी हर एक को अपनी इमेज बचा रहा था, राइट। ऑफ कोर्स आई हैव सीन अभी भी स्टिल पीपल, इफ आई टॉक अबाउट अदर पीपल लाइक जो एक्टर हैं, विवियन लगा लो, ये सब जो भी अपने अपने बैकग्राउंड से हैं, दे नीड टू शो इट वेरी क्लासी, मतलब वो खुल के नहीं बोलते हैं। अगर वो शायद घर पे गाली भी देते होंगे तो वहाँ पे गाली नहीं देंगे, राइट। बट देनी भी नहीं चाहिए, बट इट्स जस्ट कि आप अपनी रियलिटी बाहर नहीं ला रहे हो। रियलिटी शो नाम ही क्यों दिया है कि आप जैसे रियल हो, आप 24 आवर्स कैमरा के सामने आपको रियल रहना पड़ेगा। और दिग्विजय फ्रॉम अ रियलिटी शो कैन डू दैट, ही कैन बी रियल। मे बी ही विल थिंक अबाउट द गेम, राइट नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट द गेम एज वेल, बट ही कैन बी रियल कि हाँ भाई मैं, वो मुंह पे बोल सकता है कि भाई मैं गेम के लिए सोच रहा हूँ, मैं गेम के लिए कर रहा हूँ। दे लाइक वो गेम भी खेलेंगे बट आपको बोलेंगे नहीं मैं तो यार दोस्ती है, प्यार है। मे बी जस्ट कि वो इतना ज़्यादा रियल नहीं हो पाते, ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाते। लाइक अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ बिग बॉस। सो इफ आई सी रजत, आई रियली लाइक दैट पर्सनैलिटी। इट वॉज नॉट इन द बिगनिंग कि स्टार्टिंग से मुझे समझ में आ रहा था वो बंदा, बट अब आई फील कि ही इज गोइंग टू रॉ। उसको जो लग रहा है वो बोल रहा है, ही डोंट केयर कि सामने वाला क्या सोचने वाला है। यार मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा, मतलब आपको एक्सेप्ट करना है, करो, वरना मत करो। एंड ऑडियंस क्या सोचेगी, ही रियली डोंट केयर अबाउट इट कि हाँ मैं हूँ उनका डायलॉग भी कोई वो कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो यार वो मतलब वो कहीं ना कहीं वो गलत है, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी शो इट्स गुड ओनली कि हाँ यार मैं ऐसा हूँ, आप मुझे मैं गलत हूँ तो मुझे गलत मानो, मैं सही हूँ तो मुझे सही मानो। आपका पर्सपेक्टिव क्या है मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग जब आपके माइंड में आती है ना तो वो बहुत अच्छी रहती है। सो अभी दिग्विजय और रजत भाई में बन नहीं रही है, अभी समीकरण उनके खराब क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे जब एक सही देखो, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई होती है। और आई फील ये भी एक क्योंकि बाहर से ऑलरेडी दिग्विजय नोज रजत, सो हाँ मतलब आई गेस मिले नहीं है कभी भी, बट कॉल्स पर नॉर्मली वो आप जानते हैं रजत दलाल? नॉट रियली, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं, बट हाँ मे बी ऐसा नॉर्मल थोड़ा बहुत कॉल्स पर। अब गेम पर आपको उनका अच्छा लगा? हाँ, बट आई रियली लाइक्ड हिज गेम। मुझे पसंद आया कि यार ही इज गोइंग रॉ। मुझे ना लोग जो रॉ रहते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है, और आई गेस ऑडियंस को भी वो पसंद है। अगर आप पहले की भी देख लो जितने भी लोग थे, इफ आई टॉक अबाउट बिग पीपल जो वहाँ पे जितने भी रहे हैं, मनवीर गुर्जर, देयर वाज अ गाय इन बिग बॉस जो बहुत अच्छा फेमस हुआ था एक समय पे, अब थोड़ा सा साइडलाइन हो गए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला, ही वाज सो रॉ, मतलब ऐसे बोलना कि सुन 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 सुन, तुम सबकी मुझे परवाह नहीं है, 1 2 3 4 5 6, आई डोंट केयर अबाउट यू। इट्स सो रॉ। प्रिंस नरूला, मतलब इफ यू सी पीपल जो जीते हैं, एल्विश यादव रिसेंटली, वाइल्ड कार्ड वो भी, मतलब ही डोंट केयर अबाउट एनीथिंग यार, ही इज जस्ट लाइक मैं ऐसा हूँ। अगर वो हरियाणा से बिलोंग करता है तो वो हरियाणवी में बात कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं अगर दिल्ली से हूँ, मुझे गाली अगर आती है मुंह पे तो मैं दे रहा हूँ।
रियलिटी शो की बात कर रहा हूँ. इट्स नॉट लाइक आप हर जगह चीज़ कर सकते हो. व्हेन इट कम्स टू रियलिटी शो आपको जो मन कर रहा है वैसे बिहेव करो, तभी आपको ऑडियंस प्यार करेगी. मुझे इस शो में भी लग रहा है कि क्योंकि इफ आई सी अदर साइड जो लोग बोले रहे हैं कि विवियन लाडला है, कलर्स का लाडला है, इट्स देखो ऐसा वो कलर्स ने बोल दिया, बट ऐसा कोई शो बायस नहीं होगा. जो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे. टॉप 2 में भी रखा गया है विवियन को, टॉप 2 में तो एलिस को भी रखा गया था. पर बाहर हो गया, एविक्ट हो चुकी है. सो इट्स नॉट लाइक कि वो टॉप 2 में रखा गया तो टॉप 2 में ही तो रहेंगे. आपका भाई भी आया था लास्ट हफ्ते वोटिंग में, सो वो टॉइंग मैन भी उनको मिला था अवार्ड. सो सो इट्स अ बिग डील यस, कि आप स्टार्टिंग में ही जाकर इतना कुछ इम्पैक्ट दे 15 पा दिन रहे हो. में आप इम्पैक्ट डाल रहे हो, बहुत बड़ी बात. Although what I feel going brutal about it कि हाँ he have a lot of things to show, but अभी बहुत टाइम बचा है. बट एक ना इल्ज़ाम जो उन पे घर के अंदर जो लगा रही कशिश, आप जानते हैं उनको, कशिश कपूर, वो भी उनके साथ एज अ वाइल्ड कार्ड गई थी. तो मैं जानना चाहता हूँ, एक ऑप्शन मिला था दिग्विजय को कि वो बचा सकते हैं, टाइम गॉड की पावर थी कि वो नॉमिनेशन से कशिश कपूर को बचा सकते हैं, पर उन्होंने कहा कि जो मेरा सपना वहाँ टूटा था और जो वो वाला ग्रज है मेरे में अभी भी है, और मैं, मेरी माँ का वो सपना था, मेरा ड्रीम था वो शो को जीतना, तो मैं वो अपने दिल से वो नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा. और जो भी चीज़ें उन्होंने बाहर आके लाइव में कही, ये सब चीज़ें की, वो मेरे दिल से, मैं दोस्ती उनसे नहीं कर सकता. मैं उनको एक चांस मैंने दिया था, तब भी वो उस पर खड़ी नहीं उतरी. तो और फिर वहाँ कशिश बोलती है कि मेरी वजह से तुम इस शो में हो. तो इस पर आप थोड़ा सा क्लेरिफाई करें. यार व्हाट आई फील ना, मतलब मैं अगर मैं इसको ऑनेस्टली बोलूँ तो कि ये तो बहुत इस बात को तो आंसर देना भी मजाक होगा कि तुम मेरी वजह से शो में हो. कोई किसी की वजह से शो में नहीं होता है. हाँ दैट थिंग हैपेंड, इट गॉट वायरल, बट हर एक की पर्सनालिटी होती है जिस वजह से उसको शो में लिया गया है. इट गॉट वायरल बिकॉज उससे पहले आपने कुछ शो में किया था. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपने वो किया, आप यही चीज़ किसी और के साथ करोगे तो नहीं होगा. अगर यही 10 लाख वाली चीज़ आप किसी और कंटेस्टेंट के साथ करते तो शायद नहीं होता, और मे भी हो सकता है कि आप वहाँ 10 लाख के लिए खड़े भी नहीं होते, और आज आप बिग बॉस में भी नहीं खड़े होते. हाँ, ये वो भी दिग्विजय भी बोल सकते कि आप मेरी वजह से आए. सो इट्स आई वुड से, मैं ये भी नहीं बोलता कि भाई कशिश भी दिग्विजय की वजह से गई है. इट्स ये एक सिनेरियो बना, शो को लगा कि ये चीज़ शायद ज़्यादा ओपन होनी चाहिए, वो चीज़ वहीं पे दब गई, तो उन दोनों को बुलाया गया. कोई किसी की वजह से नहीं आता, कोई किसी की वजह से नहीं बनता बड़ा. अगर आज वो शो में, शायद हो सकता है उन्होंने 2 दिन उस बारे में लड़ाई करी है, बट आज से 10 दिन बाद तक, 12 दिन बाद तक वो उसी बारे में बात नहीं कर रहे हैं. उनकी खुद की पर्सनालिटी है जिसकी वजह से शायद वो सेव हो रहे हैं. वो टॉप 2 में आए हैं, वो कशिश की वजह से नहीं आया है, वो अपनी वजह से आया है, राइट. तो फिर आप टॉप 2 में बोल रहे हो कशिश की वजह से आया, नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स बिकॉज ऑफ यू. आप के अंदर आना, चलो आप ही गए, अब जो जीतना है वो आपके हाथ में ना, वो तो आप नहीं बोल सकते. वो आपकी पर्सनालिटी है. और आपको भाई बिग बॉस है, कोई छोटा मोटा सड़क छाप कोई शो नहीं है कि आपको कोई ऐसे भी ले लेगा. इट्स अबाउट कि यू हैव दैट पर्सनालिटी, दे सी दैट आपके अंदर वो कैलिबर है, आप शो को कुछ दे सकते हो, देन दे टेक यू. बिल्कुल. एक स्प्लिट्सविला को लेके भी एक कंट्रोवर्सी थी. आप, मैं चाहूँगा आप क्लियर करें उस पर थोड़ा सा, उस पर शेडो डालें कि क्या वो सच है या झूठ है, क्या है. कि आकृति और जसवंत को जिताना शो के मेकर्स ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि वो फिक्स्ड विनर थे, तो उनको ये टैग मिला है. तो एडी भाई से भी जब मैं इंटरव्यू करा था, उन्होंने भी बताया था. बट आप भी थोड़ा सा क्लियर करें कि क्या वो ये जो रूमर्स हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है. सी देखो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है. कोई भी फिक्स्ड नहीं होता किसी भी रियलिटी शो में. कोई भी रियलिटी शो, कोई ऐसा नहीं हो कि भाई कोई फिक्स्ड होता है. अगर फिक्स हो सकता है तो फिर तो कोई भी चला जाएगा, कोई भी कर लेगा. लोग फिर उस शो के लिए को इतनी वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है. फिक्स नहीं होता, बट येस, प्रोडक्शन कैन हेल्प यू आउट इफ यू आर डूइंग गुड फॉर द शो, ठीक है. आकृति ने चीज़ें शो को दी, चाहे लोगों ने हेट किया हो, चाहे लोगों ने प्यार किया हो, और मे बी उसके सिनेरियोज में उन्होंने वो चीज़ें करी ऐसी जो शो के लिए हो सकता है वो टीआरपी गेन के लिए बेटर होंगी. इसलिए येस, दे कैन हेल्प यू आउट, बट इट वाज नेवर फिक्स्ड कि हाँ भाई ये लोग ही जीतेंगे. सो पीपल सेइंग दैट इट्स स्क्रिप्टेड, आकृति वॉन बिकॉज ऑफ दिस दैट. नो, आप शो को कुछ चीज़ें देते हो, उनको हेल्प किया गया, दैट इज ट्रू. आई अंडरस्टैंड कि एट सम पॉइंट ऐसा लगा कि कहीं कहीं पे चीज़ें भी कि उनको थोड़ा सा पुश मिल रहा है, विच इज़ फाइन, सबको मिलता है यार. आप जब किसी भी कंटेस्टेंट को उठा के देख लो, कहीं ना कहीं कभी मिसचिफ्स में, कभी किस चीज़ में, इफ़ यू आर डूइंग गुड फॉर द शो, आपको कैसे ना कोई मिसचिफ आती है. सचिन निकल गया था ना, राइट. बट सचिन, वो एक सिनेरियो ऐसा था कि मे बी हो सकता है सचिन को वो बच जाएगा वहाँ पे, इसलिए वो मिसचिफ में रखा गया था. सो अगर आप देखो तो हर एक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है, एक पुश मिलता है, राइट. तो वो उनको भी मिला. मैं निकलने वाला था शो से, जब उनको लगा इम्पैक्टफुल चल रहा है तो उन्होंने दोबारा से डाला कि अगर ये दोनों आइडल मैच बन जाएंगे, दोबारा शो में वापस आ जाएंगे. तो मैं भी देखता हूँ उस चीज़ को, तो उस दिन भी निकल सकता था ना मैं, बट नहीं निकला. तो इट वॉज नेवर फिक्स्ड.
हाँ बहुत अच्छा हुआ आपने ये चीज़ क्लियर की, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्लैरिटी एक मिल जाएगी। Never एक और fixed. चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शो में आपकी दोस्ती का तो एंगल दिखा स्प्लिट्स विला में, बट एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आप कनेक्शन क्यों नहीं आपने बनाया, मेरे को ये बताओ चक्कर क्या था वो? यार एज आई मेरे टोल्ड को यू लगता मैं था तो सबके साथ ही है, शुभी के साथ भी हो सकता है या बाकी भी चीज़ें, बट मेरे को लग रहा था कि यार चक्कर क्या है, कनेक्शन बन क्यों नहीं रहा, वो आप खुद नहीं अंदर से बनाना चाह रहे थे या क्या यार था? मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे बहुत लोगों ने अ, किया था कि भाई नायरा वाज देयर, शी सेड कि लेट्स मेक कनेक्शन। ओके। इशिता से मेरी बात हुई थी, इशिता सेड कि लेट्स मेक कनेक्शन। देयर वर मेनी, मतलब मैं अभी नाम तो मुझे याद भी नहीं रहेंगे, रूरू ने बोला मुझे, एट सम पॉइंट अमेह ने बोला, मतलब बहुत लोगों ने मुझे बोला कि लेट्स बिल्ड दिस। शुभी से जब आई थी, बातें हुई थी, आई कुड हैव डन, मैं बोल सबसे सकता, पहले आपसे ही बात शुरुआत में हुई थी। मैं बोल सकता था, शी सेड, जैसे वो फर्स्ट डे शो पे आई थी, फर्स्ट डे के अंदर उसने किससे पूछा था, किसी ने उससे पूछा था दैट ऑन कैमरा ही हुई थी ये चीज़ कि किसको यू लाइक द मोस्ट, सो शी सेड लक्ष्य। आई कुड हैव डन दैट, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी शो, एज आई सेड, मैं कोई होप्स लेके नहीं गया हूँ कि मैं यहाँ पे ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आई वॉज रियल देयर, मुझे नहीं फील हो रहा था किसी कनेक्शन, नहीं फील हो तो नहीं दिखाऊंगा भाई। आई कांट फेक इट फॉर एवरीवन कि नहीं नहीं यार आई वांना बी लाइक दैट, मैं चीजी मोमेंट्स दिखाऊं, बेबी दिस बेबी दैट, नो इट इज नॉट मी। शो के लिए मैं ये सब शो करूँ, के लिए नहीं कर सकता। हाँ, या फिर आपने इसलिए तो नहीं किया, अनिका अनिका वहाँ थी तो? नहीं यार, नॉट एट ऑल, इट वाज नॉट लाइक दैट। मतलब येस, इन द बिगनिंग व्हेन आई सॉ द पिक्चर, आफ्टर दैट बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। आई वाज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड इन ऑल द कन्वर्जेशंस कि यार मुझे नहीं मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों, मुझे बाहर रहना है, मुझे बिलो द बेल्ट नहीं जाना, मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। सॉरी, बट आफ्टर दैट इट वॉज फाइन। लाइक मैं चाहता तो कनेक्शन बना सकता था, बट मुझे फील ही नहीं हुआ कि कोई भी यहाँ पे ऐसा है जिससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और आपने लास्ट में उनको बेस्ट ऑफ लक भी बोला जब शिवित ने प्रपोज किया अनिका को। हाँ, आपने I was आपने fine with दिल it. से बात, और वो बहुत अच्छा मोमेंट भी लगा कि यार बंदा अप्रिशिएट कर रहा है, चाहे क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, चाहे पुराना जो पास्ट हो गया, आगे वो। आई स्टिल फील, मतलब मैं, लोगों ने मेरे बारे में गलत बोला हो, बुरा बोला हो, अच्छा बोला, आई फील मेरे से दूर रहो बट एन्जॉय लाइफ। आई फील कि तुम ब्लेस फील हो, लाइफ में बहुत आगे जाओ। मेरे को आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं एक बहुत दूर रहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से। बट हाँ, आई फील अभी भी मैं लोगों के लिए अच्छा ही सोचता हूँ, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। बिल्कुल। तो आई वॉज देयर, मैं उन मोमेंट्स पे भी ऐसे ही रहता था कि हाँ भाई, आई फील कि तू खुश रहो, तुम लोग खुश रहो, बट हाँ मुझ पर मत आओ। जब मुझ पर आओगे चीज़ें, मुझे पे कुछ बोलोगे, देन आई विल स्पीक अबाउट इट। शिवित से आपकी बनी नहीं घर में खास? लेट्स स्किप दिस टॉपिक। ओके। अच्छा, आई डोंट वांट, ये नाम मुझे पसंद नहीं है। ओके ठीक है। तो अगला मैं बात कर लेता हूँ कि अगर हम सेमीफिनाले में देखें तो हर्ष त्रिशाली वॉज देयर, और फिर अब दिग्विजय जब बाहर हुए तो वो जो 10 लाख वाला मूवमेंट था, तो आप तो चलो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन आपका दोस्त पहुँचा था, आपको होप तो हो गई यार चल मैं नहीं जीता भाई जीत जाए, Of course. कोई एक तो आगे। तो वो मुद्दा क्या था, वो 10 लाख वाला सिस्टम क्या था, वो कहाँ बात बिगड़ी? मतलब क्योंकि एक कशिश कपूर कहते हैं कि वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन बाहर जब लोग, एक वो मीम बन रही थी कि रियलिटी चेक, फिर कि लेस बैकअप टू रियलिटी, और उसके बाद जो उनका लाइफस्टाइल दिखता है तो वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं, तो फिर वो 10 लाख से तो कोई, मुझे नहीं लगता इतना हो उनको फ़र्क पड़ता अगर मिल भी जाते तो। सी, मैं एक चीज़ समझता हूँ, मतलब ऑफ कोर्स मेरे माइंड में था कि दिग्विजय जीतेगा। जस्ट बिफोर दैट, मतलब जब वहाँ पर हम लोग, उससे पहले एक मैं बाइट देके गया था कि यार बिलीव मी, इट्स माई वर्ड्स, आई एम सेइंग दिस, ही विल विन। हाँ आपने मैं वो बाइट बाद में इन्होंने आउटवर्ड करी है, तो वो बाइट देके जस्ट हम लोग गए थे, एपिसोड शूट हो रहा है वहाँ पे। बट कशिश ने मेरे हिसाब से जो चूज़ किया वॉज नॉट बिकॉज कि वो शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, मे बी शी इज, मैं उनके उनके वर्ड्स थे। उनके वर्ड से मैं वो कह रहा, बट मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे नहीं पता वो उसकी फैमिली कैसे है, और आई डोंट वांट टू जज हर कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, कैसी फैमिली से बिलोंग करती है। बट व्हेन शी सेड कि दैट मेरे 1 लाख रुपए घर का रेंट है, वट एवर शी सेड, 1-1.5 लाख जितना ही बोला उसने मुझे बोला, सबके सामने बोला इनफैक्ट। सो वो दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। यस। अगर आप, तो दैट मीन्स आप 10 महीने का रेंट थोड़ी पे कर रहे हो, और रेंट है, फिर आपकी चीज़ें और भी होती हैं, तो 10 लाख रुपीज़ डजंट मैटर फॉर यू, यस। आई फील। और सबको ये पता है कि अगर आप रियलिटी शो कर रहे हो तो आफ्टर दैट 10 लाख रुपीज़ अर्निंग फ्रॉम कैंपेन्स, फ्रॉम प्रमोशन, इट्स वेरी इजी। बट आई फील उसने सिर्फ अपनी चॉइस रखी कि मैं शो जीतूँ ना जीतूँ, आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन एज वेल। आई वांना टेक, जो मुझे अभी मिल रहा है मैं लूँगी, ग्रैब करूँगी, एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। और शायद उसने ये भी सोचा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि पीपल विल कॉल हर मास्टरमाइंड। यस। सी,
अगर उस समय के पर्सपेक्टिव पे जब आप रियल लाइफ उसको जी रहे होते हैं ना, आपके माइंड में कुछ और थॉट्स होते हैं, जब वो चीज़ इम्पैक्ट कुछ और डाल जाती है, कुछ और थॉट्स होते हैं। उसके माइंड में यही थॉट्स थे कि हाँ, पीपल विल कॉल मी मास्टरमाइंड अबाउट दिस, कि भाई इसने ऐसा करा, सबको पागल बना दिया। बट लोगों के इमोशंस हर्ट हो गए, और इमोशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट इन अ रियलिटी शो एज वेल, एवरीवेयर यार। अगर आप अपना माइंड, आप किसी को बोलोगे मेरा दिमाग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इमोशंस, तो इमोशंस आर ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड। तो वहाँ लोगों को हर्ट हुआ, लोगों ने उसके साथ चीज़ें जो भी करी विच आई से कि नहीं करनी चाहिए थी। आई स्टिल से शी सेड अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स अबाउट मी एज वेल, बट आई डोंट केयर अबाउट इट। इफ़ यू अगर आप बिलो द बेल्ट जा सकते हो, मैं नहीं जाऊँगा, और मेरे को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई स्टिल फील कि लोगों ने करी, लोगों का इमोशंस है, वो हर्ट होंगे तो वो करेंगे। बट उसके बाद आपने भी तो कैसे उस चीज़ों को लिया, वो भी इम्पॉर्टेंट था कि उसने भी वैसे ही आगे चीज़ों को लिया। उसने गाली दी, लाइव्स पर ये सब करा, तो फिर तो आप यू नो दैट यू डिजर्व इट। एक एक ना आपके बारे में अफवाह है, आप बताने सही है नहीं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। तो मैंने आप चलो वो तो नाम क्या ही लो, बट हाँ अब काफ़ी रिपोर्ट्स में पढ़ा था चीज़ों को। तो जैसे दिग्विजय ने घर के अंदर बोल दिया कि ही इज़ इन नो कनेक्शन, रिलेशनशिप में वो नहीं है, वो अभी सिंगल है। उन्होंने सलमान खान के सामने ये पूरा इसको अप्रिशिएट किया कि हाँ अभी मैं अकेला, आई एम सिंगल। उन्होंने पूरा एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। तो अब फिर वो उन्नति वाला वो भी एक थोड़ा सा क्लैरिटी दो कि बाहर वो अभी कुछ है उनके बीच में नहीं है, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ बोथ ऑफ देम। और अभी एक और एंगल आ रहा है कि आपका और उन्नति का कोई कुछ सीन है, क्योंकि आप साथ में स्पॉट होते हैं, साथ में घूमते हैं, तो क्या दोस्ती है सिर्फ, है उससे कुछ ज़्यादा है? तो ये भी एक एंगल सी मैं ये ना, आपसे क्लेरिफाई करना हाँ चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड, आई थिंक इट शुड बी क्लियर, और मेरे हिसाब से शायद ऑडियंस को पता भी ये चीज़ें। आई फील अगर आप उन्नति एक लोगों के ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा अलग है। मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त हो इसलिए बिकॉज मुझे हर चीज़ शेयर करती है, मैं उसको हर चीज़ बोलता हूँ। इट्स नेवर लाइक दैट कि हमारा कोई बॉन्ड है, हम स्पॉट कर रहे हैं, अगर मैं आज आपके साथ घूम रहा हूँ बार बार तो मतलब हमारा कोई बॉन्ड हो गया, कोई लड़की के साथ में घूम रहा हो तो बॉन्ड हो गया, दैट डजंट मीन लाइक दैट। आप ये लोगों को, ऑडियंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रही बात इस चीज़ की कि दिग्विजय उन्नति का क्या है, आई फील आई कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट अवे, मतलब मैं अभी बोल सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट आई फील ये उनके एंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आना, क्योंकि मैं आज यहाँ पे कोई भी एक नैरेटिव सेट नहीं करना चाहता। मे बी उनकी चीज़ें बेटर हो जाए, मे बी और वर्स्ट हो जाए, दे नो इट। आई विल ट्राई कि चीज़ें बेटर ही हो, मतलब बट ये भी कहा था कि जब मैं शो में जा रहा था तो मैंने ऑलरेडी कॉल करके सब हमने सेट। सी आई नो मैनी थिंग्स, बट आई कैन से आई डोंट वांट टू से, बिकॉज आई फील कि दैट्स वेरी पर्सनल। आई एम वेरी गुड फ्रेंड, मैं दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मे बी इसका एक शॉर्ट भी लग जाएगा कि हाँ लक्ष्य ने ये चीज़ स्टेटमेंट दे दी, बट आई डोंट वांट कि मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट दूं जो उनको अफेक्ट करे। एट सम पॉइंट मैं शायद रियल ब्रूटल चीज़ें बोलूँ, रियल चीज़ें बोलूँगा, बट आई रियली फील कि ये उनका प्राइवेट मोमेंट है जो उनको खुद देखना है। मैं इस चीज़ में आज तक कभी कोई ना ही मैंने इस चीज़ के ऊपर कभी कोई स्टोरीज डाली, ना ही कभी इस चीज़ के ऊपर कोई वर्ड्स अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इसी की रीज़न की वजह से कि आई फील ये इनका बहुत पर्सनल है, और ये पर्सनल चीज़ें ना बिल्कुल आउट लाउड वो खुद ही करेंगे तो बेटर है। और पर ये तो बता दो लोंडा सिंगल है कि नहीं है? कौन दिग्विजय? हाँ। भाई उसने रियलिटी शो में बोला है, सबके सामने बोला तो है सिंगल। बिल्कुल नहीं, पर बेस्ट फ्रेंड को सब पता मुझे नहीं पता हाँ यार, मतलब ऑफ कोर्स एज ही सेड इज सिंगल, तो सिंगल है, वो उसको पता है, मुझे नहीं पता। इसी मैं सच में नहीं बोलना चाहता। एज आई सेड इट्स वेरी पर्सनल थिंग्स पे मैं कमेंट नहीं करता। नहीं बिल्कुल। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की बातें होगी, अब थोड़ा सा बिजनेस पे चलते हैं। बिल्कुल चलता है। बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड मनी मैटर्स। आप मनी मैटर्स, मनी कैन बाय हैप्पीनेस, सो पीपल वो जो भी लोग देख रहे हैं, आई फील मनी, जो लोग बोलते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, आई से मनी कैन बाय हैप्पीनेस। बिल्कुल सॉरी। तो एक कहावत भी है कि हम एक फिल्म में जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी एक फिल्म है, और आप जब तक मरोगे तो आप अपनी लाइफ की फिल्म को देखना चाहोगे कि मैंने पूरी ज़िंदगी क्या किया है। मतलब वो डीप बात है, अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अपनी फिल्म को, अपनी लाइफ की फिल्म को आपको बनाना है, उसको कितना लेविश करना है, क्या एडवेंचर उसमें होंगे, पूरा आपको लास्ट के 7 मिनट बोलते हैं ना, इंसान को 7 मिनट की जो जर्नी एक रिकैप, ये 7 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, वही 7 मिनट आपको अपने आप को देखना है। तो कैसे शुरुआत हुई बिजनेस की? आपका जो मार्केटिंग का बिजनेस है या आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, बिजनेस जर्नी क्या रही लक्ष्य की, कैसे शुरुआत हुई? 14 ईयर ओल्ड आपने बोला कि जब मैं था, जब मैंने स्टार्ट किया। सो मैं मतलब मैं ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में शायद ये चीज़ नहीं बोल पाया हूँ, और आज मैं बोलना भी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। इट स्टार्टेड विद अ ड्रीम, बट वो कभी कंप्लीट नहीं होता अगर मेरे साथ
कुछ लोग ना होते, कुछ लोग क्या, सिर्फ एक इंसान नहीं होता. दैट इज़ माई बिग ब्रदर. हिज नेम इज़ अमन गौर एंड ही वॉज, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज यहाँ बैठा भी हूँ ना, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न मेरा भाई है. क्योंकि मैं आज फ्रीली आपसे बात कर पा रहा हूँ, चीज़ें कर पा रहा हूँ, बिकॉज ही वो पीछे चीज़ें देख पा रहा है. भाई वाला तो मैं भी कनेक्ट करता हूँ, मैं भी इसी वजह से बैठा हूँ कि आज मेरा भाई ने मुझे सपोर्ट सी और मेरे को ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इन सब चीज़ों से कि लोग अपने जिन उनको अप्रिशिएट ही नहीं करते. अगर आज आप आज एज आई सेड, यू सेड, अभी आपने ये चीज़ आपका भाई भी देखेगा, ही विल रियली फील गुड. आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज कि भाई अच्छा लगेगा नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है कि यार हाँ, उस इंसान ने जब इतना, ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क, एंड इफ आई कांट अप्रिशिएट इट, इट शुडंट बी लाइक दैट. यही ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत मेहनत करी है, बट आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आई फील बिकॉज ऑफ माई बिग ब्रदर. ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत करी है और आज भी डेली वी डू. मैं इस बोलता हूँ, जो लोग ना बहुत बड़ी गलती करते हैं, इफ आपके अगर रियल भाई बहन कोई भी है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एक गैप बनाकर उस गैप को फिल करो. एंड साथ में जो ग्रोइंग पावर होती है, एक जब दो दोस्त मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं, फेसबुक टाइप, एंड तो भाई मिलकर क्यों नहीं कर सकते. सो ये लोगों की ना मेंटालिटी मुझे समझ नहीं आती. आई फील पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट इट कि उनको खुद अपने बच्चों को समझाना चाहिए. मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, मैं ज़्यादा डीपली लोगों के बाद नहीं जाता, बट मैंने बहुत सारे ऐसे दो भाई देखे हैं जो साथ बैठ के खाते नहीं हैं, साथ बैठ के इधर उधर घूम रहे हैं अभी छोटी यंग एज में. मे भी हो सकता है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको टाइम नहीं मिल रहा. स्टिल आई बिलीव, मैं आज यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ कि इट विल नेवर हैपन इन माई लाइफ. मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता, मैं सोच नहीं सकता, मैं 2 दिन भाई से बात करे बिना रह ही नहीं सकता, और मैं रहना चाहता भी नहीं हूँ. वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो मुझे हैप्पीनेस देगा लाइफ भर. मेरे साथ कोई टिके ना टिके, मेरा भाई टिक सकता है, एंड आई नो. और आपको रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए उस चीज़ की. हम लड़ते हैं, हमारे बीच में दो अलग इंसान हैं, दो लोग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, बट आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए और उसको आपकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. और वो शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग भी है कि उन्हें कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया था जब तुम कुछ नहीं थे. एग्जैक्टली. और ये तो वो इंसान है जो आप कुछ नहीं भी होगे तब भी आपका साथ देगा. ग्रास रूट से ही. आपको दोस्त ऐसे मिल सकते हैं जो आपको जब आप सूरज चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है. सो बिलीव मी, फ्रेंड्स जो कि आपको माइनस पॉइंट्स पे भी ध्यान देंगे बहुत कम मिलेंगे, बट अ ब्रदर विल ऑलवेज सपोर्ट यू. ब्रदर सिस्टर, सो अपनी ब्लड रिलेशंस को कभी मत भूलो. अपनी लाइफ में वो सबसे ज़्यादा ऊपर रखो. मैं आज यहाँ बैठा हूँ शायद अपने भाई की वजह से बैठा हूँ, तो आई वुड से जितने भी लोग मुझसे इस चीज़ को समझ के इंस्पायर हो सकते हैं, मैं चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को सच में समझे. फिर रही बात अब बिजनेस की, सो क्या चल रहा है, क्या अभी बिजनेस यार ये है कि आई रन माई ओन मार्केटिंग एजेंसी, मी एंड माई ब्रदर, एंड वी हैव अ प्रोडक्शन हाउस एज वेल. सो इट्स लाइमलेस मीडिया. तो ये नाम भी कैसे रखा गया था, मैनेज भी आपको वही करती है. ऑफ कोर्स यार. सो लाइमलेस मीडिया नाम भी ऐसे रखा गया था कि when life gives you lemon, turn it into a business model. So it was like that कि जब आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको एक नींबू मिल रहा है ना, उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर लो. सो इट वॉज लाइक दैट कि लाइमलेस मीडिया ऐसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इस चीज़ को ऐसे समझा. और इट वॉज नेवर कि मैं कुछ बड़ा बना पाऊंगा या फिर हम लोग कुछ बड़ा बना पाएंगे. हम लोग बस डेली हसल कर रहे थे और चीज़ें अपने आप कनेक्ट करती चली गई यार. मतलब मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी थॉट्स को देख रहे होते हो ना कि यार मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी एक चीज़ है. आई ऑलवेज थॉट कि मेरे अंडर 10 लोग काम करें, 10 लोग एम्प्लॉयज़ हो. इट हैपेंड. मैंने सोचा 15 लोग काम करे, इट हैपेंड. आई वाज, और मैं हरदम चाहता था कि मैं और मेरे भाई की 2 सीट्स हों ऐसे, एक प्राइवेट कैबिन हो और उसके बाहर लोग काम कर रहे हो. इट हैपेंड. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू फील दैट कि मेरे पेरेंट्स कभी उन 2 सीट्स पर आके बैठे और मैं सामने आके बैठूं. इट हैपेंड. तो मैं एक बहुत वास्ट लाइफ देखता हूँ कि यार लोग मैं आज भी हसल कर रहा हूँ. आई फील मैंने बहुत कुछ नहीं अचीव किया है, बट जो मैंने ये अचीव कर लिया ना, माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ. मतलब मेरे फैमिली को भी, मेरी फैमिली में ऐसा भी हर एक की लाइफ में होता है. मेरी फैमिली में बहुत लोग ऐसे बोलते थे ये लोग कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज आई वॉज लोग जो उनके हिसाब से नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, चाहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, बट आई वॉज इनटू मोर थिंग्स लाइक ये शूट करने जा रहे हैं, दे गोइंग फॉर दिस लाइक दैट. तो फैमिली बोलते थे नहीं यार ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. और
मुझे भी इनसिक्योरिटीज़ होती थी, बट ऑनेस्टली क्रेडिट्स टू माई पेरेंट्स, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, लाइक दे वर लाइक कि तू जो कर रहा है अच्छा करिए। और आई फील कि जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा किसी को रोक के रखते हैं ना, बांध के रखते हैं, तो वो ज़्यादा गलत होता है। आप जब एक इंसान को खुला छोड़ दोगे, यार डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, शायद वो चीज़ें ज़्यादातर अच्छा इंपैक्ट देके जाती हैं। मैंने ये चीज़ फील करी है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, तो मैंने कभी कुछ गलत करा नहीं। शायद रोकते तो हो सकता है कुछ गलत होता। बिल्कुल। और जिस तरह अभी आपकी जर्नी चल रही है, तो थोड़ा सा ऑडियंस के लिए भी बताइए कि अपकमिंग क्या क्या आने वाला है, किसी रियलिटी शो में आप दिखने वाले हो या नहीं, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक्टिंग फील्ड में भी आपको देख सकते हैं अब हम? See, acting field, I would say yes, you will see soon. ओके। It will take some time because it will take a lot of time, although. Yeah, it has start. ये कुछ समथिंग एल्स, नहीं रिवील करना चाहता मैं, बट हाँ ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं कुछ, और टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, बट यू विल सी समथिंग वेरी, क्या देख पाएंगे आपको कहीं? हाँ, मे बी इन द एंड ओके। ऑफ द ईयर। व्हाट अबाउट रियलिटी शोज, एनी? रियलिटी शो आई वुड से कि यस, मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, और मैं सच में करूँगा। मे बी बिकॉज मैंने ये चीज़ पहले नहीं अचीव करी थी। मैंने स्पिट्सविला कभी, मतलब स्पिट्सविला के बाद मैंने फील करा दैट आई फील लाइक गोइंग इन अ रियलिटी शो, दैट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ मी। मैंने अपने लोगों को अभी तक सिर्फ 15-20% दिखाया अपना, और उनको इतना पसंद आ गया। अगर मैं अपना 100% आई फाइल गो ब्रूटल, पीपल हैव नॉट सीन मी कि वो इसकी मैनिपुलेशन पावर, इसके लोगों ने मेरी वन लाइनर्स देखे हैं, मेरे पैराग्राफ्स नहीं देखे हैं। सो अगर सोचो वन लाइनर्स पे इतनी जब लोग प्यार दे सकते, तो पैराग्राफ का तो कोई तोड़ नहीं है। बिग बॉस में भी बहुत मशहूर हो रहे हैं, तो दो शो तो फिर भी आपके पास पक्के आपके होने चाहिए बकेट लिस्ट में। एक तो बिग बॉस अभी ओटीटी भी शुरू होने वाला है, और दूसरा रोडीज। तो अब तो चलो ऑडिशंस वगैरह हो गए अब तो, बट हाँ ये रोडीज भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इसलिए क्योंकि आप टास्क बहुत अच्छे करते हैं। सी मैं वही बोलता हूँ, रोडीज इट्स हर एक खिलाड़ी भी दैट्स अ वेरी टू डिफरेंट। सांप को लेके मुंह में कौन फेरेगा। हाँ, बट इट्स लाइक बहुत आगे की चीज़ें। अभी मैं बहुत छोटा हूँ, 22 एज है मेरी, बट हाँ आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर, और आई फील मैं वो ऑफर करूँगा जब पीपल विल लव इट, पीपल विल लव इट। आई हैव दैट मेंटालिटी। मैं बहुत ब्रूटल हूँ चीज़ों को लेकर, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। पहले इस एक शो में जिन्होंने मुझे देखा, इट वाज लाइक 15-20%। अगर वो मैंने जो मुझे बोलना था मैं बोलता था 5, अगर मैंने वो बोला 5 साल 4 दिन भी बोला, तो इट वाज लाइक दैट कि मैं बोल रहा हूँ, आई डोंट केयर अबाउट इट पीपल व्हाट पीपल विल थिंक। अभी वो सिनेरियोज बन चुके हैं। अगर मैं एक रियलिटी शो में जाऊँगा, आई नो कि रियलिटी शो में जितना तुम रियल रहोगे, मेरी और पर्सनैलिटी जितनी मेरे अंदर की है वो बाहर आएगी। तो बहुत क्रेजी होने वाला है कुछ। तो आई वुड लव टू बकेट लिस्ट, एज यू सेड, बकेट लिस्ट में चीज़ें हैं, और हर एक सेगमेंट बहुत अलग है। पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस। जो लोग स्पिट्सविला कर चुके हैं, रोडीज कर चुके हैं, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दे विल डू गुड इन बिग बॉस। हर कोई प्रिंस नरूला नहीं होता। ही इज ऑलराउंडर ऑल्दो, यस। सो प्लस जो हर कोई जो स्पिट्सविला अच्छा कर चुका है वो रोडीज अच्छा कर लेगा, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो रोडीज अच्छा कर चुका है स्पिट्सविला कर लेगा, वो भी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो एमटीवी के दोनों सेगमेंट है, थोड़े से मैच होते हैं, बट बहुत अलग अलग है। रोडीज इज लाइक मोर अबाउट टास्क, मैनिपुलेशन इज वे मोर देयर, लाइक आप वहाँ पे आपको ओपन वोट्स नजर नहीं आ रहे हैं। सी वो एक बहुत अलग सेगमेंट है। एंड व्हेन इट कम्स टू बिग बॉस, इट्स वे टू डिफरेंट। आपकी पर्सनैलिटी होना अलग बात है, बट आपकी पर्सनैलिटी 24 घंटे कैसे शाइन कर सकती है, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आपको वहाँ कोई पोक नहीं कर रहा। इफ़ यू सी दिस, अभी अगर आप सिनेरियोज देखो बिग बॉस में भी, दिग्विजय वहाँ गया है, बट एवरीवन, कोई भी उसको अगर भाव दे ही नहीं रहा। अगर मैं आज आपसे बात कर ही नहीं रहा हूँ, आपसे मैं कॉन्वर्जेशन स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? यू आर लेफ्ट ओवर। देन यू आर इन द गेम। आपको पता है ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। यू विल ट्राई योर सेल्फ कि लेट्स टॉक। इट्स नॉट ऑल पीपल आर सेइंग कि नहीं भाई ये तो लड़ने जा रहा है। लड़ने नहीं जा रहा है वो इंसान। अगर आप किसी इंसान को नहीं पसंद करते हो, आपको उससे बात करनी ही पड़ेगी। आप रियलिटी शो में आए हो, आप यहाँ पे घूमने नहीं आए हो। हर कोई सोने नहीं आया और चाय पीने नहीं आया है। ठीक है, हर कोई अपना गेम खेलने आया है, तो वो अपना गेम खेलेगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि नहीं वो तो जाके उससे लड़ रहा है, जानबूझ के लड़ रहा है, तो इफ़ यू फील लाइक, तो सामने वाला भी तो लड़ा होगा ना। एक तरफ से तो ताली नहीं बजी, तो सामने वाला भी लड़ा, तो वो भी ऐसे साइड हट के चला जाता। तो दोनों तरफ से चीज़ें हो रही है। रियलिटी शो है, आपको अपने इमोशंस जो आपको फील हो रहे हैं, आपको ये इंसान पसंद नहीं है, तो मैं उसको इंसान को पसंद नहीं है, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, तो मैं गुस्से जाके दिखाऊंगा। आप बोलो कि नहीं उसके लिए टॉपिक नहीं मिला, तो टॉपिक बिग बॉस तो बना के देगा नहीं। क्योंकि
मुझे जो दिखने का गेम है और दिखाने का गेम है। सी एक शो है, आप दिखने आए हो तो आप दिखोगे, आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े आप करोगे, बिल्कुल। और वो करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप एक देखोगे, एक इन्होंने 4 लोगों का ग्रुप बना रखा है विच इज़ लाइक आई फील लाइक उनमें से किसी का भी बहुत बड़ा कोई टेक नहीं है गेम के ऊपर। हाँ, बिकॉज देयर इन माइनॉरिटी, आप एक माइनॉरिटी में चल रहे हो और वो चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी कि कोई अंदर आए। दे वॉन्ट टू बी इन दैट जोन ओनली कि हाँ भाई अब ऐसा ही रहेंगे, हम लोग ऐसे ही खेलेंगे, क्योंकि उनसे कोई बात करे, आप दिखाते हो कि यार हम तो, हमारे अंदर एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है यार। पता है छोटे ग्रुप में 3-4 लोगों के ग्रुप में एक बॉन्डिंग बन जाती है, और आप इतने रियल हो ही नहीं शो के लिए कि आप लोगों के सामने बोल सको खुलकर। विवेन कभी खुलकर चीज़ें नहीं बोलता। आई रियली लाइक करमवीर राइट नाउ, ही रियली इम्प्रूव्ड हिज गेम। और जब वो इंसान बोलता है ना तो वो कुछ इम्पैक्टफुल बोल के निकलता है। आई रियली लव दैट। और किसको नहीं पसंद करते अभी अभी शो में जो आपको नहीं खटक रहा? मैं किसको आपको खटक रहा आपकी आंखों में कि यार ये क्या ही गेम कर रहे हैं, क्या गेम चल रहा देखो बहुत सारे लोग हैं जो यूजलेस है इस समय वहाँ पे, यूजलेस इन अ वे, नॉट इन दैट वे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया होगा, बस शो के लिए नहीं है, नहीं बने हुए। कुछ लोग शो के लिए नहीं बने होते, लाइक बग्गा जी इज लाइक उनको कोई काम नहीं है वहाँ पे शो में। और एलिस भी अभी बाहर, एलिस तो बाहर हो ही गई। शिल्पा मैम आई फील कि उनके दोनों तरफ, जिनके दोनों तरफ ओपिनियंस है ना, वो एक तरफ का गेम दिखा ही नहीं सकते। अगर आज मैं बोल रहा हूँ मैं न्यूट्रल हूँ तो फिर तो किसी को पसंद नहीं है ना। या तो आप ऐसे हो जाओ या आप ऐसे हो जाओ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। चाहत पांडे के लिए क्या कहेंगे? चाहत पांडे इन द बिगनिंग वॉज वेरी गुड, थोड़ा सा लाइटन अप हुआ है विच इज़ ऑल्सो फाइन कि आप 24 घंटे चिल्लाते नहीं रहोगे। आप 24 घंटे यू कांट बी लाइक दैट कि आप चिल्लाते रहो। मे भी हो सकता है वो, मुझे लगता है कि शी विल टर्न द टेबल एंड शी हैव दैट पर्सनैलिटी। वो अपनी चीज़ों को रखना जानती हैं, वो किसी को फ्रस्ट्रेट करना जानती है। सी आप अगर बिग बॉस में एक बहुत बड़ा सेगमेंट आप नोटिस करो, अगर आप MTV के शोज़ में, इन सब में, इसमें जब आप MTV किसी भी शो टास्क को देखोगे, इट्स मोर अबाउट फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, बट यहाँ पे मेंटली टॉर्चर होता है। बिग बॉस इज मोर अबाउट मेंटल टॉर्चर, आपको मेंटली फ्रस्ट्रेट किया जाता है। अगर आप मेंटल टॉर्चर झेल सकते हो और आप उसमें बहुत ज़्यादा गुड हो, आप उसको हंस कर निकाल सकते हो, आप उसको समझ सकते हो, द वे ही इज़ डूइंग, दिग्विजय डिड इट वेरी नाइसली। मैंने देखा 5-6 लोग उसके ऊपर चढ़े थे, वो धक्का जब पुश कर दिया पुश वाला भी, और इवन आफ्टर दैट एज वेल कि अभी रिसेंटली जब वो टाइम गॉड बना, 5-6 लोग एकदम से उसके अगेंस्ट हो गए, बट ही इज स्माइलिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। सी मैं ही नहीं बोल रहा किसका पलड़ा भारी है, 5 लोग एक तरफ हैं, उसके बाद आपको ये शो भी कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है, तो ऑफकोर्स आप बड़े दिख सकते हो, बट ऑनेस्टली एक इंसान जो अकेला खड़े होकर आपके सामने स्टिल हंस रहा है, वो एक बड़ी चीज़ है। और आपके वाइल्ड कार्ड तो आपका दोस्त आया, उसके अलावा 3 और गॉडेस, ब्यूटी गॉडेस घर के अंदर आई। ब्यूटी गॉडेस, वो ऐसा उनकी एंट्री हुई, मैंने तो गेट से हमने देखा एंट्री होती है, उनकी तो पूल से एंट्री हुई है। आपको लगता है उनके आने से गेम में कुछ फर्क सी उनकी एंट्री उनके हिसाब से थी, जैसे उनको सही लगी कि जो उनका शो, वो खुद भी बोला कि हम अपने बोल्ड अवतार की वजह से। हाँ मैं वही कह रहा ना, इट्स नॉट बैड एट ऑल, यस, ठीक है। आई फील कि उनका एक मैंने बोला जैसे कि शो में वाइल्ड कार्ड उनको लिया जाता है जो चीज़ मिसिंग हो। आई फील इस बार बिग बॉस में एक लव एंगल बहुत ज़्यादा मिसिंग फील हो रहा है मुझे, जो ऐसा लगता है, जो कि हर एक शो में बन जाता है लव एंगल, और कह सकते हो कि दैट रोमांटिक जोन। सो मे भी हो सकता है उसके इम्पैक्ट के लिए, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही कंटेस्टेंट्स क्यों वाइल्ड कार्ड में, देयर शुड बी सम रीज़न। और शो मेकर्स आर वे मोर, उनके पास बहुत दिमाग होता है कि वो क्यों किस इंसान को डाल रहे हैं, और वाइल्ड कार्ड तो बहुत सोच समझ कर डाला जाता है। तो उन तीनों को डाला है तो बहुत कुछ सोच समझ। तो वो खुश हैं हैं? लड़के तो बहुत आप बहुत खुश लग रहे हो। नहीं, लड़के खुश हो ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ अंदर का जो 6 लड़के हैं साथ, और उसमें भी वो 11 लड़कियां, तो उन्होंने बोला हम बहुत सबसे 6 लकी लड़के हैं। रणवीर ने बोला। हाँ ऑफ कोर्स यार, देखो पर्सनालिटी वाइज दे आर ओके, मतलब गुड हैं, बट आई फील बिग बॉस ने वाइल्ड कार्ड के नाम में वाइल्ड को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया, ग्लैमर का तड़का ज़्यादा डालने के लिए। बट ठीक है यार, अभी तक मुझे किसी का भी गेम सामने दिखा नहीं है। देखो गेम भी इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट अबाउट कि आप पर्सनालिटी, ठीक है, दिखने में आप अच्छे हो सकते हो, बट गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई फील, मतलब मैं हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। आई फील फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं सिर्फ ब्यूटी देखूँ तो ईशा इज़, और ईशा भी है, और आई फील ईशा ही है, चाहत पांडे, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो मैं वो उस ब्यूटी को ज़्यादा एडमायर करता हूँ और ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। और जैसे आपने बाइट दी थी, आप बता रहे थे कि दिग्विजय जीतेगा स्प्लिट्सविला के टाइम पे, तो अब क्या बाइट देना चाहेंगे? दिग्विजय विल विन? सी
फॉर श्योर आई विल सपोर्ट हिम जितना मैं कर सकता हूँ और जितना मैं चाहता हूँ. ऑफ कोर्स मेरा इनर मी मैं चाहूँ तो मैं तो अभी बोलूँ कि ट्रॉफी उठाओ उसके हाथ में दे दे. बट येस, ट्रू मैन शुड विन जो गेम को दे रहा है और ही इज गिविंग अ लॉट. और अगर लोग अभी सोच रहे हैं कि यार देखो स्पिट्सला में ऐसा किया था वैसा किया था, स्पिट्सला और बिग बॉस में बहुत अंतर है. इट विल टेक टाइम. टेबल टर्न होगी आई फील. और मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द आज भी इस समय पे भी आफ्टर 15 डेज पीपल कैन थिंक कि हाँ ही कैन विन. और आई फील कि ही शुड विन. और बिल्कुल जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो शो ने कुछ और आपको दिया नहीं, स्पिरिट्सविला ने ये ब्रदरहुड, ये इस तरह की दोस्ती दी है जो आज भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने भाई को बाहर रह के भी. सो आखिरी 2 सवाल आपसे. एक तो एक ना आप बोलते हैं कि आपकी जो मैंने कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यूज देखे थे आपके जो साथ के थे, उन्होंने बोला कि वो रिच ब्रैट है. लक्ष्य तो बहुत सबसे अमीर अगर कोई स्पिरिट्सविला कंटेस्टेंट है वो लक्ष्य है. तो इज इट ट्रू कि आप ही हो या फिर No idea. आपके मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे भी दिख रहा था एकदम लेविश लाइफस्टाइल, ये वो प्रॉपर. हालांकि वो आपने कमाया अर्न किया, लेकिन इज इट ट्रू कि आप सबसे अमीर कंटेस्टेंट हो? नो आइडिया ऑनेस्टली. मतलब मैं ये मानता हूँ मैं आई बिलीव इन लैविश लाइफ. मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि जितना मैंने अचीव किया है यार, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो सोचेगा कि 30 के बाद लाइफ जिएंगे, 30 तक ये हो जाएगा. आई फील लाइक हाँ, मैंने जिस समय मुझे देना चाहिए था मैंने एक अपनी छोटी यंग एज को उस चीज़ में बहुत समय दिया, सेक्रीफाइस किया है एट सम पॉइंट. तो आई फील अब मुझे एंजॉय करना है. तो वेर एवर आई गो आई फील लाइक मैं चाहे अपने कपड़ों में, आई लव क्लोथिंग, मुझे कपड़े पहनना बहुत पसंद है डिफरेंट. मेरे को अब मैं शॉपिंग इज़ लाइक एवरी वीक फॉर मी. तो मेरे को पसंद है वो चीज़ें, तो आई डू इट. हाँ, पीपल कॉल इट कि वो रिच है नहीं, आई डोंट नो, दे नो इट. आई डोंट कॉल माई सेल्फ रिच. रिच बहुत बड़ा वर्ड है. रिच के लिए इट्स लाइक मैं अपने आप को रिच तब मानूंगा जब मैं एक प्राइवेट प्लेन ओन करूंगा, प्राइवेट जेट ओन करूंगा, तब आई विल फील कि हाँ आई एम रिच. जब वो फोटो डाली आपने, जब वो रियल हो जाए. दैट वाज नहीं, वो रियल ही है. आई डोंट ओन दैट प्लेस. हाँ, yes. मैं उस जगह को मतलब आई डोंट ओन दैट प्लेन और जेट. बट येस, जब मैं उसको, वो एक फ्लाइट थी, एक जगह से मैंने फ्लाई किया था. इट वाज आल्सो लाइक अ ड्रीम कि हाँ एक प्राइवेट प्लेन में जाना कहीं पे. बट वो जब खुद का हो जाएगा या फिर आई कैन ट्रैवल वेरी रेगुलर, आई कैन ट्रैवल एवरी डे. इतना रिच नहीं हूँ मैं, और रिच क्या रिच इतना तो है ही नहीं. ऑफ कोर्स आई कांट ट्रैवल एवरी डे कि हाँ भाई प्राइवेट जेट से जा रहे हैं कहीं पे. बट हाँ, जब मैं सोचूं ही ना खर्चने से पहले, देन आई विल से कि आई एम रिच. बिल्कुल. सो अभी आप फिट एंड फाइन नज़र आ रहे हैं, और आप, मुझे लगता है दिल्ली वाले जो है खाना कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा हुआ है, जो कि आप, मुझे लगता है वो भी सेक्रीफाइस करके बैठे होंगे, क्योंकि फिजिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो. तो क्या अभी कैसे फिट रखते हो खुद को? स्किन का जो एक बाहर शाइन मार रही है दूर से के, कैसे क्या करते हो, मतलब क्या फिटनेस रूटीन है आपका? यार अभी बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है रिसेंटली में. आई डू वर्कआउट और मुझे एक अचीव करना था कि बॉडी फैट परसेंटेज 9 पर लानी थी, एटलीस्ट 8-9. सो आई अचीव्ड इट कि मुझे बॉडी फैट परसेंटेज बिल्कुल कम रखनी है, मसल मास गेन करना है ओनली. मैं लीन बॉडी में ही सिर्फ ट्रांसफर होना चाहता हूँ. उसके लिए आई ईट हेल्दी. ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक कि मैं, पीपल नो मी, मैं बहुत फूडी रहा हूँ, और भाई दिल्ली वाला हूँ, मेरे से नहीं होता कंट्रोल. बट हाँ, जितना मैं, चीट मील होती है, और उस चीट मील का फिर मैं जिम में जाके, मेरे जिम ट्रेनर्स मेरे साथ जो करते हैं, आई नो वो उनको पता चल जाता है. जब इट्स लाइक कि अगर मैं कुछ चीट मील खा भी रहा हूँ, आई पोस्ट इट एंड आई सेंड इट टू माय पीपल, ट्रेनर्स, एंड दे आर लाइक कि आज पिलाई होगी. सो इट्स लाइक दैट. स्किप करते ना क्या? लेग डे तो नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं. लेग डे प्रॉपर, मतलब वीक में 2 बार लेग डे चल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. सो आखिर में आपसे यही सवाल है जाते जाते कि आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी तरह जो भी रियलिटी शोज में आना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं लाइफ में, क्या एक 3 पॉइंट्स आपको उनको बताना चाहेंगे लाइफ के बारे में, कि जो आपने भी अपने ऊपर एप्लीकेट उसको करा है, और आगे जाके वो भी अगर करें तो आप वो भी अच्छा ग्रो कर सकते हैं लाइफ में, वो खासकर जेनजी, हमारी जो जनरेशन है. सी यार देखो, मैं हरदम ये मानता हूँ, आई डिड टेडएक्स एज वेल. मैंने टेडएक्स भी किया था. मैंने वहाँ पे भी यही चीज़ बोली थी कि जो लोग, मैंने भी बहुत लोगों से बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत लोगों को समझा है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, वो बहुत सी चीज़ें ऐसे बताते हैं जो कि शायद मैंने कभी एक्सपीरियंस भी ना करी हो. बट वो अपने 50s में बैठ के अपने 20s की बातें बता रहे हैं. ठीक है, वो 30 ईयर्स का गैप है, मे बी चीज़ें बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं जो अगर वो आप अप्लाई करो नहीं हो सकती. बट मैंने जो अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, विच इज़ जो मैंने अभी अप्लाई किया और उसकी वजह से मैं रिजल्ट देख पा रहा हूँ, विच इज़
आप अपने ना अंदर को मतलब गिव टाइम टू योरसेल्फ। आप 2 घंटे 3 घंटे अकेले बैठना सीखो और उसको समझना सीखो कि आप अपने आप से क्या चाह रहे हो, वेयर आई एम रॉन्ग। ऐसी बहुत सी कन्वर्जेशंस होती हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ ऐसी हो जाती हैं, बहुत आप कभी कभी गलत चीज़ें बोल देते हो। अपने आप को टाइम देना सीखो। इन बिजनेस, इन रियल लाइफ, एक्सप्लोर योर सेल्फ। आई डू अ लॉट। मतलब मैं बहुत जगह ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि यार मैं यहाँ पे इम्पेशेंट था, मे बी यहाँ पे मैं गुस्सा कर सकता हूँ, मे बी यहाँ पे मैं अपने आप को ऐसे चेंज कर सकता हूँ। आई थिंक अबाउट इट एंड आई ट्राई टू अप्लाई इट। और बिलीव मी, जब मैं नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कोई भी सिनेरियो होता है, मैं उस बारे में सोचता हूँ और एकदम से मेरे माइंड में आता है मुझे ऐसा बिहेव करना है, ऐसा मुझे अपने आप को बनाना है। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा और प्लस अपनी अपॉर्चुनिटी जितनी भी मिले, कोई भी छोटी सी चीज़ होती है। मुझे स्पेशली नहीं पता था, एक रियलिटी शो वाले ने मुझे अप्रोच किया है, किस वजह से किया है, क्या रीज़न था, मैं नहीं बता पाऊंगा सब चीज़ें, बट मेरे को ऐसा लगा कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेट्स ग्रैब इट, लेट्स डू इट। मैं अपनी लाइफ में खुश था, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, बुरा नहीं कर रहा था, बट मैं गया और इट हैपेंड सो गुड। मैं अब जहाँ बैठा हूँ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। आई हैव दैट पर्सनल बिजनेस लाइफ, बट उस शायद वो मुझे अभी यहाँ तक इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं लेके आ पाती जो मैं सिलसिला लेके आ गया। तो ग्रैब ऑल द थिंग्स, वट एवर यू फील, जो भी आपके सामने मिले जस्ट ग्रैब इट और छोड़ना मत कुछ भी। एंड बाकी ये तो चलो एडवाइजेज हो गई, बाकी मुझे ज़रूर देखते रहना, क्योंकि ये चीज़ अगर ग्रैब नहीं करी तो मिस हो जाएगा। और लास्ट में भी जाते जाते ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अरे इट्स अमेजिंग, लव टॉकिंग विद यू। मतलब मुझे बहुत सच में मजा आया। इट वाज, मैं आई ग्रो, मतलब आई गो ब्रूटल, आई से व्हाटएवर आई फील, और मुझे उसके लिए कंपनी ऐसी चाहिए होती है व्हिच आई फेल्ट। नहीं बिल्कुल भाई, और It was like that. आपको विश करते हैं ऑल द बेस्ट। Thank you so much भाई। प्रोजेक्ट्स के लिए, और दोबारा फिर मिलेंगे, कुछ नया आप लेके आए अपने पिटारे से अगले साल। बहुत जल्दी अगले साल वो तो आने वाला है, बट बहुत जल्दी कुछ न्यू लॉन्च होने वाला है। बिल्कुल, तो अब दोबारा मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी, उसको लेकर हर सिटीज़ में जाया जाएगा और हर सिटीज़ में उस चीज़ की प्रमोशन होगी। सो यू विल सी वेरी सून। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्य गौर, और लास्ट में मैं भी ये पीस ऑफ एडवाइस इनकी तरफ से ये देना चाहूँगा सम अप करके, कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और जो है मेहनत और मैनिफेस्टेशन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो आप ऐसी कोई चीज़ नहीं लाइफ में जो अचीव नहीं कर सकते। तो फिलहाल इस खास इंटरव्यू में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे एक और अलग और अच्छे इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। फिलहाल इंटरव्यू में इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।